प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम दर्शकों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। आइए मेरे प्रियो, जब हम एक और बार परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, हम इस समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स को लेकर आते हैं। उन्हें पाए प्रभु, जब हम आज तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, आपका आत्मा अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में आज काम करे। हर एक जन जब अपने घरों पर है प्रभु, ऑनलाइन इस आवाज को सुन रहा है, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र आत्मा हर एक के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा कर ले। तेरे ग्रेस को, तेरे फेवर को, तेरे अनुग्रह को हर एक के जीवन पर हम इस समय कहते हैं। आज हर एक जन अपने जीवन में अद्भुत रीति से बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन में और ज्यादा मजबूत हो जाए। आज का वचन हर एक को फ्री करे खुदावन। आज का वचन हर एक के जीवन में तेरी बरकतों को लेकर आए। तेरे गुण और गहरी बातों को आज हम पर प्रकट कर। उन्हें पाए प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों के नीचे सौंपता हूं। मुझ में से होकर बोलिए और बातें करें। हर एक वचन आत्मा की सामर्थ्य में होकर निकले। आज हर एक के जीवन में तेरा ताया हुआ वचन अपनी बड़ी सामर्थ्य को प्रकट करे। यीशु में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप सबका इस समय स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय शेयर करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज को सीखने जा रहे हैं। आइए हम इस समय प्रभु के वचन में जाएंगे। आज मेरा विषय है हमारे जीवन में होने वाले दुखों व क्लेशों का क्या मकसद है। मेरे प्रियो, यह असंभव है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना ना करे, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने विश्वासी जीवन में इन चुनौतियों को किस रीति से देखें। आखिर क्या है इन दुखों व क्लेशों का हमारे जीवन में एक मकसद। अगर आप एक विश्वासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह परमेश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया है तो आप विश्वास करें कि वह परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और अद्भुत रीति से आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस यह बताते हैं कि एक व्यक्ति आत्मिक रीति से किस जगह पर खड़ा है, यानी आत्मिक रीति से हम कितने मजबूत हैं। जब चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, उन चुनौतियों के द्वारा एक व्यक्ति के हृदय की सच्चाई सामने आती है। आप अगर दुनियावी रीति से देखें तो सुख के समय हर एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, पर जब दुख आता है, जब तकलीफें आती हैं, तो अच्छे से अच्छा मित्र भी, यहां तक कि रिश्तेदार, अजीज भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और उन परिस्थितियों में हमें मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति सही रीति से मुझसे प्रेम नहीं करता। उसी रीति से चुनौतियां यह बताती हैं कि हमारी हृदय की दशा क्या है। अगर हम अय्यूब के जीवन से देखें तो एक ही दिन में परमेश्वर के जन अय्यूब पर विपत्तियों का एक बड़ा पहाड़ टूट गया, और जब विपत्तियां उसके जीवन में एक एक करके आने लगी, उस समय अय्यूब की पत्नी ने कहा कि ऐसे परमेश्वर को तू कोस और उसे छोड़ दे। और अय्यूब उस समय कहता है कि तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है, तू एक मूर्ख व्यक्ति जैसी बातें करती है। जिस परमेश्वर से मैंने सुख लिया, आशीषें ली, क्या वो अगर मुझे आज दुख में लेकर जा रहा है तो मैं ना लूं? यहोवा परमेश्वर ने दिया है और यहोवा परमेश्वर ने लिया है, उसका नाम धन्य होने पाए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अय्यूब के जीवन पर दुख आए, क्लेश आए, तो सच्चाई सामने आई। अय्यूब की पत्नी परमेश्वर की आशीषों से प्यार करती थी, पर अय्यूब जो था परमेश्वर से प्यार करता था। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज कब प्रकट हुई? जब अय्यूब के ऊपर दुख आए, अय्यूब की पत्नी की सच्चाई सामने आ गई। आज परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन क्लेशों में से अगर आप होकर जा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ दुखों में से होकर जा रहे हैं, तो वह क्लेश आपके जीवन में यह बताएंगे कि आप का भविष्य क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि जब आप क्लेश में से होकर निकल रहे हैं, उन क्लेशों में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रेस्पॉन्स क्या है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जब ऐसा लगता है आपको कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, ये चीज मेरे जीवन में क्यों घट रही है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, उन चीजों में जब आप होकर गुजर रहे हैं, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पता है, यह आपका भविष्य निर्धारित करती है। उस समय परमेश्वर देख रहा होता है, परमेश्वर परख रहा होता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को परखता है। अगर आपने यूहन्ना 6:26 पढ़ा है तो लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा हजारों लोगों को भोजन खिलाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यानी परमेश्वर यह कहना चाहता है कि तुम भोजन के लिए मेरे पीछे आए हो। परमेश्वर जानता है कि क्यों हम उसके पीछे चल रहे हैं। क्या हम केवल आशीष पाने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए और उसके बाद मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। परमेश्वर हर एक को परखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति इन चीजों में से होकर गुजरता है, उसकी सच्चाई सामने आती है। जब सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा हो, आपको आराधना चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको प्रभु के पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, चुनौतियों से हम आमना सामना करते हैं, उस समय मालूम पड़ता है कि कौन परमेश्वर की सच्ची संतान है और कौन झूठी संतान है। परिस्थितियां प्रकट कर देती हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आज शेयर करना चाहता हूं कि आखिर इन दुखों के पीछे, इन क्लेशों के पीछे मकसद क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते और आपके जीवन में विपत्ति आ रही है, चुनौती आ रही है, वह चुनौती, वह परिस्थिति आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी। आपका हियाव चला जाएगा। वो बीमारी हो सकता है आपको खत्म कर दे, पर यदि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो वह चुनौती आपको खत्म करने के लिए नहीं आई है। आज मैं बोल रहा हूं आपसे पवित्र आत्मा में होकर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो वह चुनौती आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं। अगर वो चुनौती आई है तो आपको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। वह चुनौती पता है क्या करेगी? आपको और भी ज्यादा अंदर से हियाव से भर देगी, मजबूत कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन आपके सामने यहां पर पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
हमारे जीवन में अगर क्लेश है तो उसका एक मकसद है कि परमेश्वर मुझे और आपको सिद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य। जब वह मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर जन्म लिया तो उसके जीवन में क्या आए? दुख आए। उसके जीवन में क्या आया? दर्द आया। उसके जीवन में क्या हुआ? पीड़ाएं आई। वह शारीरिक दुख में गया, वह मानसिक वेदना में गया, वह अंदर से भावनात्मक रीति से दुखों में गया। और क्यों प्रभु यीशु मसीह दर्द को, पीड़ाओं को, कठिनाइयों का सामना कर रहा है? उसका एक रीजन है कि उन चीजों में होने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बनता चला जा रहा है। और जब वो सिद्ध बन गया तो हम सब के लिए उद्धारकर्ता बन गया। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोले हालेलुया। अगर आप एक बिलीवर हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वह आपको सिद्ध बनाना चाहती है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन्हीं चीजों के द्वारा एक व्यक्ति सिद्धता को पहुंचता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कई सारे पक्षियों को देखा होगा कि जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसी समय जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद वह पक्षी अपने बच्चे को हाथ में चोंच से पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है या गिरने के लिए उसे छोड़ देता है। और वह मासूम सा नन्ही सी जान जब ये देखता है कि मेरी मां ने मुझे क्यों छोड़ दिया, अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। और ऐसे ही विचारों में जाते हुए उसे मालूम पड़ता है कि मेरे पास तो पंख हैं, और वह अपने पंखों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जब अपने पंखों को फैलाता है, वह आकाश में उड़ना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको समझ में आ जाता है कि मेरी मां मुझे गिराना नहीं चाहती, मुझे मारना नहीं चाहती, उसने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं उड़ना सीख जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन में हमें चुनौतियों से होकर जाने देता है, वह हमें परिपक्व बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारा विश्वास, जब हम कहते हैं हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, उसे टेस्ट करता है कि हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं या हमारा प्रेम, हमारी बातें दिखावटी हैं। और जब हम विश्वास से परखे जाते हैं तो हमारे अंदर धीरज पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी पेशेंस रखना हमें परमेश्वर सिखाता है। और आगे लिखा है 4 आयत में कि एक सलाह दे रहा है याकूब, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर इन क्लेशों के द्वारा, पता है मेरे प्रियो, हमें अंदर ही अंदर तैयार कर रहा होता है, हमें अंदर ही अंदर मजबूत बना रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमारे अंदर धीरज पैदा होता है, धीरज क्या है? आत्मा का एक फल है। और जब हम धीरज में बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे करके, अंश अंश करके परिपक्वता में बढ़ते चले जाते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम में वो कमियां, वो घटियां दूर
होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप मेरे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर देखता है कि इस बेटे में, इस बेटी में मुझे फल नजर आ रहे हैं, तो पता है वो क्या करता है। जैसे किसान उस डाली को छांटना शुरू करता है, और जब छटाई होती है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, पर जब छटाई हो जाती है तो फल और भी ज्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको और भी ज्यादा फलवंत कर रहा होता है। कोई तो बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब हमें छांटता है, दर्द जरूर होता है। जब चुनौती आती है तो अंदर से दर्द जरूर होता है। जब क्लेश से होकर गुजरते हैं, जब विश्वास को कसौटी पर कसा जाता है, बहुत दिक्कत होती है। पर उस समय जब हम दुखों में भी, हम पीड़ाओं में भी, हम क्लेशों में भी परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं, वचन पढ़ना नहीं छोड़ते, और उस समय प्रभु और भी हमें छांट रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों प्रभु शांत हो गया है। जब एक टीचर अपने शिक्षक को पूरा साल, अपने स्टूडेंट को एक टीचर पूरा साल पढ़ाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे सिखाता है, पर जब एग्जाम आने वाला होता है, परीक्षा होती है, तब टीचर चुप हो जाता है। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा टीचर है। याद करें आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। आपको मालूम होगा मत्ती 4 और लूका 4 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में शैतान का सामना करने के लिए छोड़ा गया। किसने छोड़ा? पवित्र आत्मा ने। क्यों छोड़ा? ताकि प्रभु यीशु मसीह का शैतान से आमना और सामना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यूं ही अपने प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च नहीं करती, पहले उसका ट्रायल करती है, पहले परीक्षण करती है कि ये क्रीम मैंने जो बनाई है वो सचमुच गोरा करेगी या काला बना देगी। उसे परीक्षण में से होकर गुजरना पड़ता है, और जब उसका परीक्षण हो जाता है, ट्रायल हो जाता है, उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, और उस समय उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह से परमेश्वर हमें जब इन दुखों में से होकर निकालता है, क्लेशों में से होकर निकलने दे रहा है, आप विश्वास रखें, वो आपके साथ बना हुआ है, वो आपके अंदर रहता है, पर वह आपको कुछ बातों के लिए तैयार कर रहा है, एक बड़ी विजय में लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है। उसकी जो योजना है, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी है, और उस योजना को पूरा करने के लिए वो इस समय आपको तैयार कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये ब्लेसिंग मिल जाए, और वो ब्लेसिंग जब परमेश्वर हमें दे देता है, हम आशीषों में खो जाते हैं और आशीष के दाता को भूल बैठते हैं। पर कई बार परमेश्वर हमारी आशीष को थोड़े समय के लिए रोक देता है, होल्ड कर देता है,
और जब हमारी आशीष थोड़े समय के लिए रोक दी जाती है, उस समय हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में दो काम कर सकते हैं। या तो आप निराश हो जाइए, हताश हो जाइए, निरुत्साहित हो जाइए और प्रभु से दूर चले जाइए। शैतान यही चाहता है कि क्लेश जब तेरे जीवन में आते हैं तू परमेश्वर से दूर चला जाए, तेरा प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाए, तू वचन पढ़ना छोड़ दे, परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ दे। और एक और नजरिया है कि जब आप दुखों में से होकर जा रहे हैं, जब क्लेश आपके जीवन में आ रहे हैं, उस समय आप और भी ज्यादा परमेश्वर से लिपट जाइए, उसको पूरी तरह से पहन लीजिए और उस समय उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड। और पता है क्या होगा? आपके जीवन में वह एक बड़ी ब्लेसिंग को देगा। और उस समय याद रखना मेरी इस बात को, आपका ध्यान आशीष में नहीं होगा, आपका ध्यान आशीष देने वाले उस परमेश्वर पर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब अगर आप इस समय अपने जीवन में दुखों में से होकर जा रहे हैं, क्लेश में से होकर जा रहे हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इन चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको सिद्ध बना रहा है, आपको परिपक्व बना रहा है, आपके अंदर से काट और छांट कर रहा है। वो चीजें जो हमारी बढ़ोतरी में दिक्कत पैदा कर रही हैं उसे दूर कर रहा है, ताकि हम पूरी तरह सिद्ध हो जाएं। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी इन दुखों में से होकर गुजरा और आज वो कहाँ है? आज वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और सारी दुनिया उसके आगे दंडवत करती है। और परमेश्वर आपके जीवन में भी इन क्लेशों के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। पर इन क्लेशों में आप और भी ज्यादा प्रभु से लिपट जाएं और ज्यादा वचन पढ़ें और ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं और इन क्लेशों में याद रखें परमेश्वर की महिमा करते रहें। अय्यूब की पत्नी की तरह कोसना नहीं है, क्योंकि ये क्लेश बता देते हैं कि जब हम इन क्लेशों में जो प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। अय्यूब की पत्नी ने क्या कहा? कोस दे उस परमेश्वर को, नालत भेज दे। पर अय्यूब ने कहा नहीं, परमेश्वर ने दिया उसने लिया। और अय्यूब ने अपने जीवन में हर एक वह आशीष दुगनी पाई। प्रेज द लॉर्ड। उसे परमेश्वर ने दुगना प्रतिफल दिया, उसे परमेश्वर ने वो सब कुछ दुगना लौटा कर दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियों कि जब आप क्लेश में से होकर जा रहे हैं, खुदा आपको सिद्ध बना रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है एक बड़ी विजय के लिए। आप तैयार हो जाएं। इस समय मैं आपके जीवन पर उस खुदा के अभिषेक को कहता हूं, अभिषेक में बढ़ जाओ, विश्वास में बढ़ जाओ और भी दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करे इस समय, आपकी आत्मा हियाव से भर जाए इस समय और आप स्तुति करें परमेश्वर की, महिमा करें परमेश्वर की और भी ज्यादा उसकी आराधना करें। और आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको ऐसा अद्भुत रीति से खड़ा करेगा कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि सचमुच हमने तेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इन वचन के माध्यम से आशीष दे। जय मसीह की।